उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या की इस बड़ी घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे गांव में चीख पुकार मची है। घटना को लेकर चारों तरफ तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सुबह सुबह दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। मौके पर पुलिस मौजूद है। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है और अफरा तफरी का माहौल है। हत्या की घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। गुस्साए लोगों ने इलाके में आगजनी की है। दिल्ली में आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शेफ उजमा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुणे आईएसआईएस केस में वांटेड था। शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है और दिल्ली का रहने वाला है। पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। आपको बता दें कि एनआईए ने दिल्ली में आईएसआईएस आतंकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में पुणे पुलिस और एनआईए की टीम सेंट्रल दिल्ली इलाके में रेड कर चुकी है। चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर में मैदान और मंच तक जाने के लिए विशेष गाड़ी दोनों ही तैयार हो चुके हैं। अब बस इंतजार है पीएम मोदी के आने का। आज पीएम मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश की ग्वालियर जाएंगे। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी करीब 26,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ होगा। साथ ही पीएम सड़क और रेल मार्ग से जुड़ी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में करीब 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ग्वालियर दौरे के बीच मोदी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ग्वालियर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो पुलिस बल जो तैनात है पूरी व्यवस्था के लिए लगभग 4,000 का बल तैनात है। जो वैकल्पिक मार्ग है उसका भी एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ग्वालियर द्वारा जारी किया हुआ है। 3 राज्यों की विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। एमपी की ही तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कई सांसद, मंत्रियों को टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान में पार्टी जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है। समिति के सामने 67 उम्मीदवारों के नाम रखे गए, जिनमें से 62 नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा से टिकट दिया जा सकता है। वहीं कैलाश चौधरी को बाड़मेर से विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 69 सीटों पर बैठक में चर्चा की गई और जल्द ही राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को भी टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में बीजेपी को वापसी करनी है, जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी को अपना 2 दशक पुराना किला बचाना है। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। पूरा देश दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली में राजघाट और विजय घाट पर दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए नामी हस्तियां पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय घाट पहुंचे और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सुबह गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। इस मौके पर जहां देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन विपक्ष आज के दिन अलग अलग मोर्चों पर मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है।
इंडिया गठबंधन आज मुंबई में मैं भी गांधी शांति मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष पैदल मार्च के जरिए प्रेम, शांति और सद्भावना की शिक्षा का प्रसार करेगा। मेट्रो सिनेमा से मंत्रालय तक की इस पदयात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब इंडिया गठबंधन के इस मार्च में टीएमसी शामिल होगी या नहीं, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि टीएमसी दिल्ली में अभिषेक बैनर्जी सहित कई नेता पहले राजघाट और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल मनरेगा और पीएम आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों का बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसी के विरोध में टीएमसी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई की टीम ने रविवार को एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 युवा छात्रों की हत्या के मामले में हुई है। सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 से सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम्प करके रखा है और कैम्प करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है। पूर्वोत्तर राज्य में 17 वर्षीय छात्रा हिजाम लिनथोइनगामी और 20 वर्षीय फिजाम हेमजीत की हत्या हुई थी। दोनों छात्र बिष्णुपुर जिले से थे और 6 जुलाई को मणिपुर में जाति हिंसा के चरम के दौरान लापता हो गए थे। पीड़ित परिवारों को संदेह है कि उनके बच्चों को सशस्त्र हमलावरों ने मार डाला है। इसके विरोध में पिछले सप्ताह बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन भी हुआ। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए करीब 100 छात्र सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद घायल हो गए। इनमें लड़कियां भी शामिल थीं। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें कर्नाटक के शिवमोगा जिले की हैं। रागीगुड्डा के पास शांतिनगर इलाके में ईद मिलाद जुलूस के दौरान शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान के कटआउट पर आपत्तिजनक लिखावट मिटाने को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया, जिसके बाद खुद जिले के एसपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात को काबू में करने के लिए आरएएफ बुलाई गई और तब जाकर भीड़ को शांत किया जा सका। पथराव की वजह से कुछ लोगों को चोटें आई और कुछ घरों के शीशे भी टूट गए। पुलिस का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है। शिवमोगा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है। गणेशोत्सव और ईद मिलाद की वजह से 15 दिन पहले से ही शहर की पुलिस अलर्ट पर थी। चीन के हांगझो में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत ने अब तक कुल 55 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने रोलर स्केटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। महिला और पुरुष दोनों टीमों ने ब्रॉन्ज जीता है। अविनाश साबले ने स्टीपल चेस में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। शॉटपुट में तेजिंदर पाल ने स्वर्ण पदक दिलाते हुए खुशी दोगुनी कर दी। 1500 मीटर रेस में भारत ने 3 पदक जीते। लॉन्ग जंप में मुरली ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स में चीन की बेईमानी भी सामने आई। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में चीनी एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट किया, लेकिन उसे रोका नहीं गया और वो सिल्वर मेडल भी जीत गई और भारतीय खिलाड़ी ज्योति को ब्रॉन्ज मेडल मिला। चीन की बेईमानी का भारतीय एथलीट ने विरोध किया, जिसके बाद चीनी खिलाड़ी का मेडल वापस लेकर उसे भारतीय एथलीट को दिया गया। जिस खेल में आपको ट्रैक पर बाधाएं पार कर रेस पूरी कर मेडल जीतना होता है, उस खेल में भारत की ज्योति ने और भी बहुत सारी बाधाएं पार करके कल सिल्वर मेडल जीता 100 मीटर हर्डल्स में। ज्योति, कल जो हुआ, सबसे पहले तो ये बताओ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे और आप वहाँ पर ट्रैक पे मौजूद थी। क्या हुआ जब फॉल स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ये बात आगे बढ़ी, पूरी बात बताएं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत फोकस किया था कि मैंने अच्छा टाइमिंग करने के लिए, मेरा बेस्ट टाइमिंग उधर अचीव करने के लिए, तो मैंने रेडी हूँ जाने के लिए। देन सडनली वो चाइनी का लड़की ने फॉल स्टार्ट किया, तो मैंने तो मैंने गया, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो लोग मेरे को भी दिया कि मैंने नहीं किया फॉल स्टार्ट, तो मैंने अपील किया। तो
मतलब हमने पूछा था कि मैंने नहीं किया करके, देन दे टोल्ड लाइक ओके विल स्टार्ट द रेस, हम रेस शुरू करते, फिर बाद में विल सी द रिजल्ट कौन फॉल स्टार्ट किया कौन नहीं किया करके। फिर मैंने रेस शुरू किया, बट वो बहुत एफेक्ट हुआ था, क्योंकि तो कब एथलीट माइंड में सोच के जाते हैं वो सडनली ड्रॉप डाउन होके फिर से ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं खोल के कहता हूँ हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। तो आपको एक बड़ी खबर बता दें, मेरठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनना चाहिए और इसकी राजधानी मेरठ होगी। बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है, बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाएगा तो यह देश का सबसे अच्छा और समृद्ध प्रदेश होगा। अपनी इस मांग को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के सवाल पर भी बालियान ने कहा कि अलग अलग पार्टियां और नेता अलग अलग उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन यह मेरा विचार है। Z News।